Life Capital Advisors Limited, a financial services company, enters the capital market with a public issue of 33.5 lakh equity shares. For risk factors and other details, refer Red Herring prospectus on websites of company SEBI and BRLM. खूबसूरती वो है जो झलके, आहाना तराशे मेरी खूबसूरती. World class designer diamond jewelry from Ahana. Nandi Group of Industries. Nandi, नाम विश्वास का. हेलो, वेलकम CNBC आवाज पर मैं हूं इशलीन कौर और आपके लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश डिविडेंड डार्लिंग. शेयर बाजार की चाल दिनों खासी बेचैन है, इतना उतार चढ़ाव है. ऐसे में शायद कुछ लोगों को ये लगने लगा होगा कि हम कहां फंस गए. इससे अच्छा तो बैंक में FD करवा लेते, कम से कम वहां से ब्याज मिलता रहता. लेकिन मैं आपको बता दूं, बाजार चाहे जैसा भी हो, मैं आपके लिए ऐसे डार्लिंग शेयर्स लेकर आई हूं जो आपको हल्का सा भी नुकसान नहीं होने देंगे. ऐसे शेयर्स जो कम से कम आपको FD के बराबर रिटर्न तो जरूर देंगे और साथ ही जो कैपिटल गेन्स आपको वो देंगे वो अलग, यानी कि सोने पे सुहागा. किसी तरह के नुकसान का कोई भी सवाल नहीं. हर हालत में अच्छे रिटर्न्स की गारंटी मैं आपको देती हूँ. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिविडेंड डार्लिंग की. और आज का मेरा डार्लिंग शेयर है PSL. अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, पाइप बनाती है कंपनी और इसमें खरीदारी का फिलहाल बेहतरीन मौका है क्योंकि ये शेयर अपने काफी अभी से ऊपर जाने की क्षमता रखता है और साथ ही काफी लो लेवल्स पे है. तो खरीदारी अभी करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे. मेरा डिविडेंड डालेंगे क्यों है? क्योंकि लगातार इस कंपनी ने आपको बहुत ही बढ़िया डिविडेंड्स दिए हैं. अगर आप साल दर साल का रिकॉर्ड देखें तो आप देख सकते हैं 2007 और 8 और 9 में तीनों सालों में 5 रुपए का डिविडेंड दिया है. 2010 और 11 में 4 रुपए का डिविडेंड दिया है. तो यानी कि अगर आप देखें इन 5 सालों में कंपनी ने आपको कितना बढ़िया डिविडेंड दिया है और आगे भी कंपनी आपको डिविडेंड देती रहेगी. अब इसका अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें और इससे डिविडेंड यील्ड को आप फिलहाल अगर FD से कंपेयर करेंगे तो 6.6% की जो यील्ड है रिटर्न्स वो आपको डिविडेंड से मिल रहे हैं. बैंक में FD करवाते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? 9%. टैक्सेबल होता है, यानी कि अगर आप टैक्स इसमें काट ले तो 6.25% का जो FD से आपको यील्ड मिलता है, रिटर्न्स मिलता है वो है. लेकिन यहाँ पर मेरा डिविडेंड डालेंगे आपको जो PSL है वो 6.6% यानी कि FD से ज्यादा रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है. तो आंखें बंद करके PSL ने, क्योंकि मैं आपको ये तो गारंटी दे रही हूँ कि आपको डिविडेंड से 6.6% की यील्ड मिल रही है ना, तो क्यों आपको FD में निवेश करना है? इससे अच्छा आप PSL लेंगे, डिविडेंड अच्छा मिलेगा और स्टॉक के जो कैपिटल गेन्स आपको मिलेंगे वो और ज्यादा बढ़िया होंगे. अब आप बोलेंगे आगे चल के डिविडेंड कैसे देगी कंपनी, इस पर भरोसा आप कैसे करें? तो नजर डालते हैं इसके मुनाफे पर. अगर आप साल दर साल देखें तो मुनाफे में बढ़त देखी गई है, लेकिन सिर्फ अगर आप FY11 में देखें तो यहाँ पर हल्की सी कमजोरी आई थी मुनाफे में. वो इसलिए आई थी क्योंकि हमने देखा था कि कमोडिटी प्राइसेस जो है वो एकदम से शूट अप हो गए थे. लेकिन अब इस फिस्कल ईयर में आप देख सकते हैं कमोडिटी प्राइसेस फिर से सॉफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर कमोडिटी मार्केट जो थोड़ी गिर रही है उससे फायदा मिलेगा PSL को, क्योंकि ये पाइप्स बनाती हैं, वहां पे जो उनका रॉ मटेरियल होगा वो सस्ता होगा, इनपुट कॉस्ट कम होगी, तो मुनाफे में ये असर सीधा देखने को मिलेगा. तो सीधा से सीधा इम्पैक्ट इनके कारोबार पर पड़ेगा, यानी कि मुनाफा बढ़ेगा. तो कंपनी का जो स्टॉक है, स्टॉक अच्छा चलेगा और साथ ही डिविडेंड तो कंपनी आपको अच्छे देगी ही. अब बात है कि अभी खरीदारी मैं क्यों करूं इस स्टॉक में? अभी आप खरीदारी इसलिए करें क्योंकि अगर आप इसके PE के पैटर्न को देखें तो ये 4 के लो लेवल पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और 4 का जो PE इससे 4 से नीचे जाने की क्षमता ये स्टॉक नहीं रखता है. इसका लोएस्ट जो है वो 4 है, तो इसका मतलब इससे नीचे नहीं जाएगा. लेकिन अगर आप इसका हाई लेवल देखें तो वो 18 है. 4 to 18 के पैटर्न में, रेंज में ये ट्रेड कर चुका है. तो यानी कि 18 के PE मल्टीपल पर जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है. अभी खरीदेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा मुनाफा आपको PSL कमा के देगा. 6.6% की डिविडेंड ये रिटर्न्स आपको देता है. साथ ही कंपनी का मुनाफा इस फिस्कल ईयर में बढ़ेगा, आपको डिविडेंड्स शॉर्ट मिलेगी, कारोबार अच्छा होगा और साथ ही स्टॉक के जो कैपिटल गेन्स है वो अलग मिलेंगे. बहुत ज्यादा ऊपर जाने की क्षमता ये स्टॉक फिलहाल रखता है. और वैसे भी हमने देखा है कि आजकल जो ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है उसमें इनका जो कारोबार है वो हल्का सा थोड़ा सा मंदा पड़ा, उसमें थोड़ी सी मंदी आई है क्योंकि आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में हल्की सी यहाँ पर कम ग्रोथ हो रही है. साथ ही अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है इनके पाइप्स यूज होते हैं वहां पे भी कम ग्रोथ हो रही है. लेकिन आगे चल के मैक्रो लेवल अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में और ज्यादा बढ़त होगी क्योंकि इंडिया
तो एग्रीकल्चर इज द लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे जाके बढ़ेगा तो सीधा इनके कारोबार पर इंपैक्ट पड़ेगा। पाइप ज्यादा बनेंगे, कारोबार ज्यादा बढ़ेगा, मुनाफा ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए ये स्टॉक है मेरा आज का डिविडेंड डार्लिंग। तो ये तो बात होगी PSL की जो आज डिविडेंड डार्लिंग बनाए, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कौन से मेरे ऐसे डार्लिंग शेयर जो आपको अच्छा डिविडेंड देते हैं, तो CNBC आवाज पर हर रोज देखना ना भूले डिविडेंड डार्लिंग 11:20 और 2:40 पर।